कहानी की शुरुआत ए सिटी नाम के एक शहर से होती है, जहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर तबाही मचाने लगता है। अरे इसने तो कच्छे भी नहीं पहन रखे और पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। और तभी हम एक टकले आदमी को देखते हैं जो कि इस न्यूज को टीवी पर देख रहा होता है। अब ये बंदा अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और घर से बाहर निकलता है और इस बंदे का नाम होता है साइतामा। और दोस्तों, आप इस बंदे को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इसने अच्छों की टट्टियां निकाल दी है। हमें तो लगता है कि ये सिर्फ मजे करने के लिए हीरो बना है, पर ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। अब ये जो मॉन्स्टर था वो एक लड़की को मारने ही वाला होता है, तभी साइतामा वहाँ पर आ जाता है और इस लड़की को बचा लेता है। अब ये मॉन्स्टर साइतामा को बताता है कि मेरा नाम है वैक्सीन मैन और मैं अच्छे के पिछवाड़े में वैक्सीन लगा के उसे चुप करा देता हूँ। चलो जोक सपाट बाद में, पहले टॉपिक पे आते हैं। असल में मैं इंसानों के फैलाए हुए पॉल्यूशन से पैदा हुआ हूँ और मैं तुम सभी इंसानों को खत्म करके इस धरती को पॉल्यूशन से मुक्त करवाऊंगा। और ऐसा बोलकर ये बंदा अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन तभी साइतामा उसे एक पंच मारकर उसकी टट्टियां निकाल देता है और बेचारे इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। अब इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है, जहाँ पर साइतामा एक आम इंसान हुआ करता था और वो कोई एक हीरो नहीं था और ये बंदा कोई भी काम धंधा नहीं करता था। एक दिन साइतामा की मुलाकात एक क्रैब मॉन्स्टर से होती है। अरे भाई, इसने तो बस चड्डी ही पहन रखी है, उसके ऊपर तो कुछ पहन लेता भाई। ये क्रैब मॉन्स्टर पहले एक इंसान था, लेकिन इतने सारे केकड़े खाने के बाद अब ये ऐसा बन गया। रहा नहीं जाता। अब ये केकड़ा साइतामा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि साइतामा की जिंदगी पहले से ही झंड थी। इस बेचारों को अब तक कोई भी नौकरी नहीं मिली थी और आज इसका इंटरव्यू था और ये उसमें भी रिजेक्ट होकर आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मेरा भी इंटरव्यू है। अब ये सुनकर क्रैब मॉन्स्टर को साइतामा पे दया आ जाती है और उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि क्रैब मास्टर एक बड़े चिन्ह वाले बच्चे का शिकार करने निकला था, क्योंकि उसने इसकी छाती पर निप्पल्स बना दिए थे। अब थोड़ी देर चलने के बाद साइतामा को वही बच्चा मिल जाता है, वही बड़े चिन्ह वाला लड़का। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यही बच्चे ने उस क्रैब मॉन्स्टर की छाती पे निप्पल्स बनाए थे, इसलिए क्रैब मैन इसे ढूंढ रहा है इसे खत्म करने के लिए। और साइतामा को रियलाइज होता है कि अगर उस क्रैब मॉन्स्टर ने इसे देख लिया तो बचने नहीं वाला भाई ये। आगे हम देखते हैं कि ये बच्चा बॉल के साथ प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है। अबे छोटे, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे ही वो बॉल बनाकर तेरे साथ ही खेलेगा। अब साइतामा वहाँ आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो क्रैब मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा एक अच्छा इंसान होता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और अब वो क्रैब मॉन्स्टर कहता है, मैं तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और अब तुम मरने वाले हो बेरोजगार कहीं के। और इसके बाद क्रैब मॉन्स्टर साइतामा पे अटैक कर देता है, लेकिन साइतामा हार मानने वाले में से नहीं था और किसी तरह वो मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। अब साइतामा अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख को बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब यहीं से हमारे सुपर हीरो की जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बाद साइतामा डिसाइड करता है अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन के लोगों को बचाने का काम करेगा, बिल्कुल एक हीरो की तरह। क्योंकि जब वो छोटा था तो वो हमेशा से ही एक पावरफुल हीरो बनना चाहता था, लेकिन सोसाइटी वालों के प्रेशर में आकर उसे जॉब वगैरह करना पड़ता था। और उस दिन के बाद से साइतामा ने खुद को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया, लेकिन इसकी वजह से वो टकला हो गया। साइतामा भाई टकला, साइतामा भाई टकला। पर साइतामा के सामने अब कोई भी विलन टिक नहीं पाता और इसी की वजह से साइतामा अब बोर हो चुका है, क्योंकि कोई भी नहीं है भाई इसके मुकाबले का अभी तक। अब साइतामा इस वक्त एक शॉपिंग मॉल में होता है और खाने के लिए सब्जियां खरीद रहा होता है और तभी अचानक से एक विशाल काई दानव निकलकर आ जाता है उसकी आंखों के सामने। इस मॉन्स्टर का नाम है कोलोसन मैन, जो कि अटैक ऑफ टाइटन वाले का ही रेफरेंस है, लेकिन ये कोलोसन मैन साइज में बहुत ही बड़ा होता है और हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था और इसका भाई एक साइंटिस्ट होता है और इसने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशाल काई मॉन्स्टर में बदल गया और ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अपनी एक ही फूंक से पूरे शहर को तबाह कर सकता है। और अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने निकले हैं। अब वो साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा हुआ है और वो कोलोसल को ऑर्डर देता है, भाई इसे खत्म कर दो, इस टकले को जल्दी से मारो। अब ये कोलोसन मैन थोड़ा मंद बुद्धि का
होता है और ये गलती से अपने भाई को ही मार देता है और उसके भाई की मौत हो जाती है। अब ये देखकर ये मॉन्स्टर पागल हो जाता है और ये साइतामा को नीचे पटक देता है और उस पर मुक्को की अंधाधुंध बारिश कर देता है और उसे लगता है कि अब साइतामा मर गया है। लेकिन अब अपने भाई की मौत के बाद उसे अंदर से खाली सा महसूस हो रहा था और तभी साइतामा उड़ता हुआ कोलोसन टाइटन के पास आता है और सिर्फ एक ही मुक्के में कोलोसन को मार गिराता है। अब इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से साइतामा को कुछ भी फील नहीं होता। भाई बंदा हो तो साइतामा जैसा, नहीं तो ना हो। अब इतने बड़े मॉन्स्टर को हराने के बाद भी उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आती। अब साइतामा सिटी जेड में रहता है बिल्कुल अकेला, क्योंकि सभी लोग मॉन्स्टर से डर के वहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पे मॉन्स्टर्स का हमला होता रहता था। अब अगली सुबह पाताल में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। पाताल लोक में से अब इनकी बढ़ती तादाद की वजह से इनका पाताल में रहना मुश्किल हो चुका था, इसलिए अब ये लोग धरती पर आ गए थे इसे खत्म करने के लिए। और इन लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमैनिटी के 70% लोगों को खत्म कर दिया था। अब साइतामा ये जानकर चौंक जाता है कि ये लोग सच में ही उसकी टक्कर के हैं, क्योंकि पहली बार कोई है जो उसे टक्कर का मिला है, बाकी सब तो बिना पैंदी के लोटा थे। अब साइतामा इनसे लड़ने लगता है, इन पे मुक्के मुक्के जड़ता है और इनसे बहुत ही खतरनाक फाइट करता है और उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और एंड में इन सभी का राजा साइतामा से लड़ने के लिए बाहर आता है। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, और तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। लो भाई सब गुड़ गोबर हो गया। लेकिन सच में साइतामा के घर के बाहर कुछ मॉन्स्टर पाताल लोक से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनका राजा एक लकड़ी से भी पतला होता है और साइतामा की एक ही लात से मर जाता है। अब ये देखकर उससे छोटे छोटे मॉन्स्टर डर से भाग जाते हैं। ही चलो 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 वापस चलो, और एक डंडे पर लिख कर जाते हैं कि हमें माफ कर देना, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। अब इसके बाद न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है कि बहुत सारे मच्छरों का झुंड सिटी जेड की तरफ आ रहा है, जहाँ पर साइतामा रहता है, और एक मच्छर साइतामा के घर में भी आ जाता है। बहुत ज्यादा स्पीड से हमला करने के बाद भी साइतामा से वो मच्छर नहीं मरता, और हम बाहर देखते हैं कि उन मच्छरों का झुंड एक आदमी का सारा खून चूस लेता है, और ये सारा का सारा खून वो अपनी रानी मॉस्किटो गर्ल को ले जाकर देते हैं। और ये भूतनी जितना ज्यादा खून पीती है उसकी शक्तियाँ उतनी ही बढ़ती है, और यही इन सभी मच्छरों की कंट्रोलर है और इन सब की रानी भी। अब मॉस्किटो गर्ल से लड़ने के लिए जेनोस नाम का एक साइबर्ग वहाँ पर पहुँच जाता है। इस बंदे का पूरा शरीर मशीन से बना होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक्स भी कर सकता है। अब जेनोस एक ही धमाके में उन मॉस्किटो के पूरे झुंड को खत्म कर देता है, और ये देखकर वो भूतनी की शौक हो जाती है और अपने बाकी के गुलामों को ज्यादा से ज्यादा ब्लड लाने के लिए बोलती है, और उस शहर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी का ब्लड चूस कर ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाती है। और इस तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि काला हिट लेकर एक मच्छर के पीछे पड़ा हुआ होता है। भाई क्या करे, मच्छर तो मच्छर है। और ये भागते भागते जेनोस के पास आ जाता है। जेनोस उससे बोलता है कि अरे सर आप ये शहर छोड़कर भाग जाइए, नहीं तो ये मच्छरों की रानी आपको मार देगी। इसके बाद वो सभी के सभी मॉस्किटोज इकट्ठे होकर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और तभी जेनोस एक बहुत बड़ा धमाका करता है और उन सभी मॉस्किटोज को मार देता है। पर उस आग की वजह से बेचारा साइतामा नंगा हो गया था। अरे 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 ये मैंने क्या देख लिया, कोई टॉवल तो भाई से। अब उसके सारे के सारे कपड़े जल जाते हैं और साइतामा वहीं पे खड़ा होता है, पर उसे एक खरोच तक नहीं आती। अब वो मॉस्किटो गर्ल अपने पूरी की पूरी ताकत लगाती है और जेनोस के ऊपर हमला कर देती है, और जेनोस के पुर्जे अलग हो जाते हैं। अब जेनोस बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और ये लड़की लगभग जेनोस को मार ही देती है। लेकिन तभी साइतामा एक थप्पड़ मारता है मॉस्किटो गर्ल को, और वो मॉस्किटो गर्ल वहीं पे मर जाती है। और जेनोस को ये देखकर दिन में तारे नजर आने लगते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, यहाँ क्या मजाक हो रहा है कि एक ही थप्पड़ में इसने इसका काम तमाम कर दिया। अब जेनोस समझ जाता है कि साइतामा कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए वो साइतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेनोस को अपना स्टूडेंट बना ले, और साइतामा भी मजाक में उसे हाँ बोल देता है और कहता है कि हाँ ठीक है कल से आ जाना, मिलकर दोनों भंगड़ा पाएंगे। और अगले दिन हम देखते हैं कि सच में जेनोस साइतामा के घर आ जाता है। जेनोस ने अपने बॉडी पार्ट्स रिप्लेस करवा लिए थे, और वो साइतामा को अपनी बैक स्टोरी बताता है कि 4 साल पहले जेनोस भी एक आम आदमी हुआ करता था और अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल हैप्पी रहता था। लेकिन एक दिन साइबोर्ग ने जेनोस के पूरे गांव को तबाह कर दिया, जिसमें उसका परिवार मारा गया। लेकिन किस्मत से जेनोस जिंदा बच गया, और इसकी मुलाकात डॉक्टर कुसानो से हुई, और उस डॉक्टर ने जेनोस की सर्जरी की और उसे एक शक्तिशाली साइबोर्ग बना दिया। और जेनोस का सिर्फ एक
एक ही गोल था, उस पागल साइबॉर्ग को ढूंढना जिसने उसके विलेज को तबाह किया था और उसे खत्म करना। इसलिए वो साइबॉर्ग साइतामा की तरह ताकतवर बनना चाहता था ताकि एक दिन वो उसे बदला ले सके। और इसकी बकबक सुन के भाई साइतामा तो बिल्कुल पक गया था, बिल्कुल मेरी तरह। अब दूसरी तरफ जंगल के अंदर हम एक फैसिलिटी को देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर जीनस नाम का बंदा साइतामा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ने का मन बना लेता है और अपने कुछ मॉन्स्टर को साइतामा को पकड़ने के लिए भेजता है, जिसमें से 3 को तो साइतामा एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। और तभी एक साइबॉर्ग आर्म्ड गोरिल्ला वाला वहाँ पर आ जाता है और जेनोस से फाइट करने लगता है। और एक बीस्ट किंग नाम का एक मॉन्स्टर भी साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आराम से उन सभी को हैंडल कर लेता है और बीस्ट किंग को एक नॉर्मल पंच ही मारता है जिसकी वजह से उसका आधा शरीर गायब हो जाता है। आ गया मजा बच्चे। और जेनोस भी उस आर्म्ड गोरिल्ला को हरा देता है और अब ये लोग उस गोरिल्ला को थोड़ा सा धमकाते हैं और ये गोरिल्ला सब कुछ उगल देता है कि ये लोग हाउस ऑफ इवोल्यूशन नाम की एक जगह से आए हैं जिसे डॉक्टर जीनस नाम का एक आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और ह्यूमैनिटी को इक्वल करना चाहता था, यही उसकी लाइफ का पर्पस था। लेकिन उसके इस आइडिया में किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया और जीनस खुद ही इस काम को करने में लग गया। अब करीब 70 साल का होने के बाद उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसका यूज करके उसने खुद को फिर से जवान कर लिया और फिर उसने अपने शरीर के बहुत सारे क्लोन्स भी बनाए और फिर उसने उस क्लोन्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स का डीएनए मिलाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे नए नए मॉन्स्टर को पैदा किया। अब साइतामा उस गोरिल्ला की बात को काटते हुए कहता है, अबे ओए बकबक बंद कर, तू तो मेरे दोस्त से भी ज्यादा बोलता है, सीधा पॉइंट पे आ। और गोरिल्ला उसे बताता है कि उस साइंटिस्ट को साइतामा की जरूरत है ताकि वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है, अच्छा भैया तो तुम मुझे ये बताओ कि 4 साल पहले किसी साइबॉर्ग ने किसी गांव पर हमला किया था या नहीं? जिस पर गोरिल्ला उसे बताता है कि इसके बारे में तो वो कुछ नहीं जानता। अब इसके बाद साइतामा और जेनोस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, हाउस ऑफ इवोल्यूशन नाम की जगह पे, और जेनोस एक ही ब्लास्ट में उस पूरी बिल्डिंग को खत्म कर देता है ताकि एक ही बारी में सभी को मार दे। इसके बाद इन्हें बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है जिसके अंदर उस साइंटिस्ट ने अपने राइट हैंड यानी सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को कैद किया हुआ था। इस मॉन्स्टर का नाम है कार्नेज काबूटो और वो उसे साइतामा को मारने के लिए फ्री कर देता है। अब कार्नेज साइतामा से मिलता है एक बहुत ही बड़े रूप में ताकि ये लोग आसानी से फाइट कर सके। अब जेनोस अपनी पूरी पावर से कबूटो पर अटैक करता है, लेकिन कबूटो को उसके अटैक से खरोच तक नहीं आती और वो जेनोस की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर देता है और उसे मार मार कर उसका भरता बना देता है। इसके बाद वो साइतामा के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन उसके पास जाते ही काबूटो को पता चल जाता है कि साइतामा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके शरीर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है और ये देखकर वो जल्दी से साइतामा से दूर भागने लगता है। गाइस, कभी भी टकले आदमी को अंडरएस्टिमेट मत करना। अब ये देखकर उस साइंटिस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है और इसकी फट रही है। अब काबूटो साइतामा से चिल्लाकर पूछता है, ओए आखिर तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो? और साइतामा की शक्ति का राज जानने के लिए वो साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है और साइतामा उससे कहता है कि अच्छा तो तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। तुम भी ध्यान से सुनना जेनोस, मुझे पूरे 3 साल लगे हैं। मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है, एक दिन में 100 पुशअप्स मारे हैं और 100 सिटअप्स, 10 किलोमीटर रनिंग पूरे 3 सालों तक। और हाँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं की, यहाँ तक कि संडे को भी मैं मजदूरी करता था। और हाँ, इतनी ही ट्रेनिंग की वजह से मैं आज गंजा हूँ, लेकिन मैं आज इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। अब उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये बंदा सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जीनस उसे बोलता है कि अरे सर मजाक बंद करो, ये तो नॉर्मल सी ट्रेनिंग है, ये तो कोई भी कर लेगा यार, अपनी सीक्रेट बताओ जल्दी। और साइतामा उसे बोलता है, अरे यही है भाई मेरा सीक्रेट। अब साइतामा की बातों को सुनकर काबूटो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और साइतामा को बताता है कि वो इस रूप में पूरे 1 हफ्ते तक लड़ सकता है। और अब काबूटो साइतामा को पीटने लग जाता है और साइतामा सोचता है कि आज तो शनिवार है और कल छुट्टी है, आज तो मैं मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देखने वाला हूँ। इतना बोलते हुए साइतामा काबूटो को एक मुक्का मारता है और काबूटो के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं और साइतामा और जेनोस काबूटो को हराकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब बेचारा वो साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि अब वो अपना एक्सपेरिमेंट्स बंद कर देगा और संन्यास लेकर हरिद्वार चल जाएगा। अब अगले दिन हैमर हेड नाम के एक बंदे को देखते हैं। इस बंदे की एक बहुत ही बड़ी गैंग होती है और ये इन सभी का लीडर है। ये
बंदा एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सिर्फ वही लोग काम करे जो काम करना चाहते हैं और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे बैठे सैलरी मिले। अच्छा, ऐसा भी होता है? ये अलग ही डिमांड है भाई इनके। पर उसकी बातों को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा होता और अब हैमरहेड इस टाउन के सबसे अमीर आदमी जेनीरो को रोकने के लिए उसके घर जाता है और एक मुक्के में उसकी पूरी बिल्डिंग को खत्म कर देता है। और इस गैंग ने चोरी किए हुए कॉस्ट्यूम्स को पहन रखे हुए थे। हाँ, वही चोर बाजार वाले। और तभी इनकी गैंग का एक मेंबर निकलता है और उससे पता चलता है कि उन्होंने तो गलत बिल्डिंग को उड़ा दिया था। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? और उस अमीर आदमी का घर थोड़ा आगे था और ये बंदा अपने बॉस से माफी मांगता है। सॉरी बॉस, मुझे माफ कर देना। इधर साइतामा मस्त एकदम घोड़े बेचकर सो रहा होता है और तभी एक बुरा सा सपना देखकर जाग जाता है और तभी न्यूज चैनल्स पर हैमरहेड की खबर आ रही होती है। लेकिन साइतामा उन्हें सीरियसली नहीं लेता और फिर उसे पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी गैंग ने अपने सिर को टकला बनाया हुआ है। और क्योंकि साइतामा भी गंजा होता है इसलिए लोग उसे देखकर उसे विलन समझते हैं। लेकिन लोगों को लग सकता है कि ये भी हैमरहेड का ही एक मेंबर है, इसलिए साइतामा उन्हें रोकने के लिए प्लान बनाता है। इधर हैमरहेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचाने लगती है। अब एक सी क्लास हीरो, वो मेन राइडर, इन सभी का सामना करने के लिए उनके सामने आ जाता है और इस बंदे के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस इसमें भरा पड़ा है और राइडर के नाम पे ये बंदा सिर्फ साइकिल चलाना जानता है। और अब इस बंदे की भी बुरी तरह से पिटाई हो जाती है। और दूसरी तरफ हम अमीर आदमी को देखते हैं जेनीरो को, और अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड सैनिकों को वहाँ पर बुलाता है और ये बंदा एक निंजा होता है। अब सैनिक हैमरहेड के गैंग के पास जाकर उसे चेतावनी देते हैं, मुझसे जो भी लड़ना चाहता है वो जिंदा बचकर तो नहीं जाता। अब सैनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमर गैंग के सभी मेंबर्स की गर्दन को काट देता है। और दूसरी तरफ शहर में लोग साइतामा को नोटिस कर लेते हैं कि उसका सर भी गंजा है और साइतामा को टेररिस्ट बोल रहे होते हैं। और इधर सोनिक हैमरहेड के सिर में भी एक चाकू घुसाकर उसे मार देता है, लेकिन फिर भी हैमरहेड किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसके सिर का साइज नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा थिक होता है, इसलिए उस गंजे की जान बच गई। अब भागते हुए उसे रास्ते में साइतामा मिलता है जो खुद भी उसे मारने ही आया होता है। अब हैमरहेड अपनी सूट की पूरी पावर का यूज करता है और साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा को खरोच तक नहीं आती और वो एक हल्का सा पंच मारता है और हैमरहेड का पूरा सूट ही उसके शरीर में उतर जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे पहले के 2 वीडियोस YouTube ने कॉपीराइट देकर हटा दिया, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत लगती है, पर आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आप जितना सपोर्ट करोगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन साइतामा उसे मारता नहीं है क्योंकि उसे हैमरहेड पर दया आ जाती है और हैमरहेड उसे प्रॉमिस करता है कि सॉरी सर, अब से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, आप मुझे माफ कर देना। और ये बंदा नंगा पुंगा होकर वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद सोनिक वहाँ पर आ जाता है साइतामा के सामने और साइतामा के गंजे सर को देखकर सोनिक को भी लगता है कि वो हैमरहेड का एक मेंबर है, लेकिन साइतामा उसे बताता है कि अरे ओ भाई, मैं कोई मेंबर नहीं, मैं एक हीरो हूँ। लेकिन सोनिक उसकी कोई भी बात नहीं मानता क्योंकि उसने कभी भी साइतामा नाम के किसी भी हीरो के बारे में पहले कभी नहीं सुना और साइतामा को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल भी फेमस नहीं है। अब सोनिक साइतामा पर अपनी पूरी की पूरी स्पीड लगाकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। अब गलती से साइतामा का हाथ सोनिक के मेन पॉइंट पर जाकर लगता है। सोनिक के पूरी शरीर में झुरझुरी आ जाती है और बेचारा कांपने लग जाता है। मैं वापस आऊंगा अगली बार, देखता हूँ तेरे को। अब शाम को साइतामा सोनिक के बारे में जेनोस को बताता है और साइतामा जेनोस से कहता है कि भाई जेनोस, घर जा अपने, मेरे को क्यों तंग कर रहा है यार, भाई मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा। और हाँ भाई जेनोस, मुझे तो अभी रियलाइज हुआ कि मुझे कोई जानता ही नहीं, मैं तो एक हीरो बन के काम कर रहा हूँ और इतने सारे मॉन्स्टर को भी मारा, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी फैन क्लब नहीं है और कोई अभी तक बंदी उंदी भी सेट नहीं हुई, सारे तो टकला टकला बोलते हैं मुझे। और इधर हम न्यूज में देखते हैं कि हैमरहेड को हराने का पूरा क्रेडिट उस राइडर को चला जाता है जो कि एक ही पंच में ढेर हो गया था, लेकिन इन मीडिया वाले को लगता है कि इस राइडर ने ही उन्हें हराया था और किसी ने भी साइतामा को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था, पर किसी को भी पता नहीं था कि उसे साइतामा ने ही मारा था। अब जेनोस साइतामा से पूछता है, गुरुजी आपने हीरो एसोसिएशन में अपना नाम जुड़वाया है क्या? अब इसके बाद साइतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है जिसे ज्वाइन कर कोई भी एक प्रोफेशनल हीरो बन सकता है, बस उसे एक हीरो टेस्ट को पास करना होता है और इसके बाद उन्हें एक रैंक दिया जाएगा और बहुत अच्छी सैलरी भी दी जाती है। पर साइतामा को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और जेनोस से कहता है, जेनोस तुम चलो साथ में, हम रजिस्टर करते हैं, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपना
स्टूडेंट बना लूंगा, ठीक है ना। अब इस हीरो एग्जाम को देने के लिए लाखों के हिसाब से लोग आए हुए थे और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें 2 तरह के टेस्ट पास करना होगा, फिजिकल टेस्ट और एक रिटन टेस्ट। अब साइतामा सबसे पहले अपना फिजिकल टेस्ट देता है और साइतामा सभी के सभी टेस्ट में बहुत ही आसानी से पास हो जाता है। साइतामा 10-10 हजार के ये डंबल एक ही बार में अपने एक ही हाथ से उठा देता है और ये देखकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है जितने भी आज तक के बने थे। इसके बाद वो और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं और साइतामा जेनोस से बोलता है कि क्या यार जेनोस, इतना इजी एग्जाम, मैं तो यार बोर हो गया, मैं तो घर जा रहा हूँ, मस्त सूप पीऊंगा और मच्छी उच्छी खाऊंगा। और जेनोस भी अपने सभी एग्जाम्स को पास कर लेता है और इन्हें पूरी उम्मीद होती है कि ये लोग इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद इनका रिजल्ट आता है और जेनोस को फिजिकल और रिटन टेस्ट दोनों मिलाकर 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं और इसलिए जेनोस को सीधा एस रैंक का हीरो बना दिया जाता है। और गाइस, हीरो को 4 रैंक्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे लोएस्ट रैंक होता है सी रैंक और उसके ऊपर होता है डी रैंक, फिर उसके ऊपर आता है ए रैंक और सबसे आखिरी में आता है एस रैंक। और एस रैंक वाले हीरोज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि साइतामा का रिटन टेस्ट अच्छा नहीं गया था और वो सिर्फ एक ही नंबर से पास हुआ था और इसलिए साइतामा को एक सी रैंक का हीरो बना दिया जाता है। इसके बाद हम एक ए रैंक के हीरो को देखते हैं और ये बंदा इनका सेमिनार लेता है और साइतामा बेचारा बोर हो रहा था इसलिए वो च्युइंगम खा रहा होता है और स्नैक को उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे ओ, इसे बाहर फेंक के आ, तुझे इतनी भी अकल नहीं है। और फिर स्नैक को पता चलता है कि इस साइतामा ने फिजिकल टेस्ट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इसके कुछ दिन बाद साइतामा और जेनोस प्रैक्टिस करने के लिए एक जंगल में जाते हैं और जेनोस साइतामा को फाइट करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है, गुरुजी आप मेरे पे बिल्कुल भी रहम मत करना, समझे ना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर पूरी ताकत यूज करें, समझे ना। और अब जेनोस अपनी पूरी पावर का यूज करता है और अपने खतरनाक से बूस्टर्स निकालता है, एक मशीन गन निकालता है और साइतामा पर हमला करता है। लेकिन साइतामा उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और आखिर में जेनोस साइतामा पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है। अब वो बेचारा सोचता है कि भाई इस बार तो साइतामा गया, पर तभी हम देखते हैं कि साइतामा ठीक उसके पीछे ही खड़ा होता है और साइतामा उससे बोलता है, ओए छुटकू, मैंने तुझे पकड़ लिया। अब जेनोस साइतामा से कहता है, गुरुजी मैंने आपसे कहा था ना कि प्लीज यार आप अपनी पूरी ताकत का यूज करो, ये फाइट तभी खत्म होगी जब हम में से सिर्फ एक ही बंदा खड़ा होगा। अब ये सुनकर साइतामा जेनोस पर एक बहुत ही खतरनाक सा पंच मारने लगता है, लेकिन साइतामा उस पंच को जेनोस के फेस के सामने आकर ही रोक देता है और उसे वो पंच नहीं मारता। अब इससे बेचारे जेनोस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन साइतामा की पंच की फोर्स से पीछे वाला जो पहाड़ होता है वो पहाड़ ही गायब हो जाता है और साइतामा जेनोस से कहता है कि यार अब बस बहुत हुआ, चलो अब खाना खाने चलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो भाई घर जाकर नूडल्स खाने वाला हूँ। पर इधर जेनोस मन ही मन सोच रहा होता है कि वो कभी भी साइतामा जितना पावरफुल नहीं बन पाएगा। साइतामा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा अलग ही लेवल पर है। अब इसके बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं और एक ईटिंग चैलेंज लेते हैं जिसमें साइतामा हार जाता है क्योंकि जेनोस एक साइबर्ग होता है, उसे कुछ नहीं होता और वो बस खाता रहता है और इस चैलेंज को जीत लेता है। अगले दिन जेनोस अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और साइतामा के साथ उसके घर में रहने आ जाता है। उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है, भाई जेनोस देख मैं नहीं रख रहा तुझे, मैं साफ साफ क्लियर बता रहा हूँ, मैं तो यार देख एक अकेला रहने वाला बंदा हूँ और मुझे अकेला रहना बहुत ही पसंद है। तभी जेनोस उससे कहता है कि अरे सर मैं तो यार किराया देने के लिए भी तैयार हूँ। अब साइतामा बेचारा मान जाता है और जेनोस साइतामा को याद दिलाता है कि अगर कोई सी क्लास वाला हीरो है जो वो हफ्ते भर तक कोई भी काम नहीं करता और किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारता तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाता है। अब ये सुनकर साइतामा को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो बेचारा पूरे दिन बैठकर स्क्विड गेम के एपिसोड्स खत्म करने में लगा हुआ था। अब साइतामा के पास सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। अब साइतामा जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और कोई हीरो वाला काम करने के लिए अपने घर से बाहर जाता है। अब सुबह से शाम हो जाती है लेकिन साइतामा को कोई भी विलन नहीं मिलता। अब साइतामा अगले दिन पूरे ही शहर के चक्कर मारने लगता है लेकिन सिटी जेड में सब कुछ शांत लग रहा होता है और ये देखकर साइतामा को टेंशन होनी शुरू हो जाती है और तभी साइतामा के सामने वही सोनिक नाम का बंदा आ जाता है, वही जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। लेकिन इस बार सोनिक साइतामा से बदला लेने के लिए आया होता है लेकिन हम देखते हैं कि साइतामा को सोनिक का नाम याद नहीं होता और उसे कहता है क्या नाम था तुम्हारा? रुको पता नहीं भाई क्या था। सॉरी मैं भूल गया, एक्चुअली टोनिक मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद आना। इतना बोलकर साइतामा वहाँ से जाने
चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी सोनिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साइतामा पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने लग जाता है। वो स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन साइतामा उसके इस स्वॉर्ड को अपने दांतों से ही तोड़ फोड़ देता है। और अब साइतामा गुस्से में सोनिक से कहता है, अबे ओ सोनिक, भाग जा यहाँ से। बेटा, अगर फिर से हमला किया ना तूने तो इस बार तू बचने वाला नहीं। और इसके बाद एक औरत इनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। और साइतामा को लगता है कि ये शायद सोनिक की बात कर रही है, क्योंकि इस झंडू ने निंजा वाले कपड़े पहन रखे हैं। और ये बोलकर साइतामा उस पर जोर जोर से हंसने लग जाता है। भाई तेरी बात कर रही है ये। और इसके बाद हम एक सी क्लास के हीरो को देखते हैं जिसका नाम है टैंक टॉप टाइगर। अब ये बंदा साइतामा को बताता है, अबे ओ तेरी बात कर रही है, उस पे क्या हंस रहा है तू पूरा दिन शहर के चक्कर काट रहा है, पता है ना तेरे को। और साइतामा उससे कहता है, अबे ओ भाई, मैं भी एक हीरो हूँ, ठीक है ना, और मैं एक विलन को ढूंढ रहा हूँ सुबह से, पर कोई मिल ही नहीं रहा, कहाँ छिप गए सारे के सारे। और ये बंदा साइतामा से कहता है, साइतामा ये कौन है? अबे कौन है तू? तुझे जानता ही कौन है? अब ये सुनकर साइतामा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी सोनिक टैंक टाइगर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद अब सोनिक आसपास तबाही मचाना शुरू कर देता है और सभी लोगों की जान अब खतरे में आ जाती है। और साइतामा एक छोटे बच्चे की जान भी बचाता है जिस पर एक कार गिरने वाली होती है। और अब साइतामा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या यार, सुबह से तो एक कोई भी नहीं मिल रहा और ऊपर से ये एक सोनिक आ टपका मुझे तंग करने। अब साइतामा को रियलाइज होता है, अरे भाई ये तो खुद एक विलन है। और अब वो सोनिक के पीछे जाता है और उसे एक हल्का सा हाथ मारता है, बस। और क्या, सोनिक वहीं पे बेहोश हो जाता है और सोनिक को हराकर साइतामा अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से कटने के लिए बचा लिया था। अब इसके बाद हम दो ए क्लास के हीरोज को देखते हैं जिसका नाम है गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मूचो। ये मोटू पतलू सिटी 1 में एक अबेंडेंट एरिया को इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं और ये वही एरिया है जहाँ पे जेनोस और साइतामा लड़ रहे थे। और तभी इनके सामने कॉम्बो इन्फिनिटी नाम का एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन दोनों ही हीरोज की मरने जैसी हालत कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद इन्हें साइतामा नजर आता है जो कि सब्जी लेकर लौट रहा था। क्या करे भाई, पेट भी तो पालना होता है। तभी साइतामा को याद आता है कि अरे यार, कॉम्बोज तो बनाने के लिए कॉम्बो तो लेना भूल ही गया। और ये मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है और सीन यहीं पे कट होता है। अब इसके बाद हम साइतामा को घर में देखते हैं जो कि कॉम्बो सूप बना रहा होता है और ये वही मॉन्स्टर है जिससे ये लड़ रहा था। और जेनोस साइतामा से कहता है, अरे गुरुजी, मैंने सुना है ना कि ये कॉम्बो सूप पीने से ना सर में वापस से बाल आ जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये सुनकर साइतामा को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े सिमिटियोर को देखते हैं जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है और वो सिटी जेड के ऊपर गिरने वाला होता है। और इस तरफ जेनोस और साइतामा घर में ही बैठे हुए होते हैं और जेनोस साइतामा को बताता है, गुरुजी, सोनिक को हराने की वजह से आपकी रैंक बढ़ चुकी है और आपकी रैंक अब क्लास में 348 से 345 हो चुकी है। और जेनोस भी एस क्लास में सबसे नीचे वाले रैंक में होता है, लेकिन पॉपुलर में वो 6th पोजीशन पर आ चुका था। लेकिन इसके बाद जेनोस को एक कॉल आता है हीरो एसोसिएशन से। अब एसोसिएशन पहुंचकर जेनोस की मुलाकात सिल्वर फैंक नाम की एक एस क्लास हीरो से होती है और ये बंदा जेनोस को बताता है कि इस शहर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मीटियोर गिरने वाला है और ये एस्टेरॉइड सिटी के ऊपर गिर गया तो पूरी की पूरी सिटी का सफाया कर देगा। सभी एस क्लास हीरोज को इस मुसीबत से निपटने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ ये दोनों ही आए थे यहाँ पर अभी तक। अब जेनोस छत पर जाता है और पूरी पावर से उस मीटियोर के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। जेनोस समझ गया था कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उस मीटियोर को तोड़ पाए। और तभी साइतामा वहाँ पर आ जाता है। साइतामा एक छलांग लगाता है और उस मीटियोर पर पहुँचता है और उस मीटियोर को एक मुक्का मारता है जिससे कि उस मीटियोर के करोड़ों टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये टुकड़े शहर में जाकर ही गिरते हैं और हर जगह आग लग जाती है। अब 3 दिन बाद साइतामा और जेनोस न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस मीटियोर की ब्लास्ट की वजह से शहर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की भी जान नहीं गई। और साइतामा को इस कारनामे के लिए 245 से सीधा 5वीं पोजीशन पर आ गई थी और साइतामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हमें थ्रेट लेवल के बारे में पता चलता है और अगर थ्रेट लेवल टाइगर होता है तो मतलब कि लोगों की जान को खतरा है। डीमन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी सिटी को ही खतरा है और थ्रेट लेवल ड्रैगन का मतलब है कि बहुत सारी सिटीज को खतरा है और थ्रेट लेवल गॉड में पूरी ह्यूमैनिटी को ही खतरा होता है। और अब रैंक को और ज्यादा बढ़ाने के लालच में साइतामा घर से बाहर निकलता है किसी विलन को कूटने की मकसद से और तभी उसे
रास्ते में टैंक टॉप टाइगर मिल जाता है जिसे हमने अभी पहले देखा था, और इसके साथ इसका भाई टैंक टॉप ब्लैक होल भी था। और बेचारे इन दोनों को ही साइतामा के रैंक से जलन होती है कि भाई ये टकला आदमी हमसे आगे कैसे निकल गया। अब ब्लैक होल चिल्लाते हुए कहता है, अरे यही है वो गंजा जिसने पूरे शहर को बर्बाद किया था, इसी की वजह से एस्टेरॉइड टूटा था। और ये सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और साइतामा को गालियां देने लगते हैं, और वो दोनों भाई साइतामा पे इल्जाम भी लगाते हैं कि वो सिटी के लोगों को मारना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। अब ये दोनों लल्लू पंजू साइतामा को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, और सबसे पहले टाइगर साइतामा पर हमला करता है और साइतामा उसे एक हल्का सा पंच मारता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद वो ब्लैक होल का हाथ पकड़ लेता है और उसे दबा देता है और दर्द से चिल्लाने लगता है, अरे भाई मुझे छोड़ दो, सॉरी सॉरी गलती हो गई, और झूठ मूठ का माफी मांगने लगता है। अब साइतामा चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैंने ही मिट्योर को तोड़ा था, अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो उस मिट्योर से जाकर कहे, मुझसे नहीं, मैं तुम लोगों का तारीफें सुनने के लिए हीरो नहीं बना। तभी जेनोस वहाँ पर आ जाता है और साइतामा को शांत करके उसे घर ले जाता है। अब चलते चलते जेनोस साइतामा से अपने मन में कहता है कि उसने साइतामा जैसे कमाल का इंसान पहले कभी नहीं देखा। गुरुजी, भले ही लोग आपको कुछ भी कहे, पर आप तो मेरे लिए भगवान हो और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अब साइतामा उससे कहता है, अबे ओ जेनोस, मक्खन मत लगा। तभी अगले दिन समुद्र में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और सभी के सभी इंसानों से कहता है कि जितने भी समुद्र के मॉन्स्टर है वो सभी मॉन्स्टर बाहर आकर ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे और पूरी की पूरी अर्थ पर अपना कब्जा कर लेंगे। तभी साइतामा वहाँ से जा रहा होता है और जाते जाते वो मॉन्स्टर को टपका डालता है। अब वो राइडर भी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे सिर्फ मॉन्स्टर की लाश ही दिखाई देती है। अब घर जाकर साइतामा इंटरनेट पर रिसर्च करता है और सभी लोग उसे चीटर मान रहे होते हैं और उसे बहुत सारी गालियाँ भी देते हैं। इसके बाद हम साइतामा को देखते हैं जो कि घर में बैठकर मांगा पढ़ रहा होता है और जेनोस उसे बताता है कि गुरुजी अब आपका रैंक 2 हो चुकी है। अब इसके बाद ये लोग एक न्यूज देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि सिटी जे में बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं, और एक सी क्लास का हीरो स्ट्रेंजर उनसे अकेला लड़ रहा है। स्ट्रेंजर अपने बैम्बू सूट अटैक से उन तीनों मॉन्स्टर को मार गिराता है, लेकिन तभी डीप सी किंग वहाँ पर आ जाता है, ट्रिगर को पकड़ लेता है और ये डीप सी किंग सभी मॉन्स्टर का किंग होता है। और साइतामा भी उन मॉन्स्टर को मारने के लिए घर से निकल चुका था, लेकिन रास्ते में वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी सी क्लासेस वाले हीरो शहर छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उस डीप सी किंग को मारना इनके बस की बात नहीं थी। लेकिन मूवमेंट राइडर फिर भी अंदर जाता है और कुछ और हीरोज जैसे कि लाइटनिंग मैक्स पूरी प्रिजनर सी किंग से लड़ते हैं, लेकिन सी किंग उन दोनों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब कर देता है। इसके बाद हम सैनिक को देखते हैं जो कि जेल से भाग आया था, वो भी सी किंग पर हमला करता है और सी किंग को कड़ी टक्कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और सी किंग की शक्तियाँ और भी बढ़ने लगती है, और ये देखकर कि सी किंग की शक्तियाँ और भी ज्यादा हो गई है, सोनिक उसे चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। अब इसके बाद सी किंग शेल्टर के अंदर जाता है जहाँ पर शहर के सभी लोग छिपे हुए थे। अब सी किंग अंदर आ जाता है और सभी के सभी लोगों से कहता है, मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा और तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और तभी कुछ और सी क्लास के हीरोज इससे लड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन सी किंग उन सभी को अधमरा कर देता है और बहुत ही बुरी तरह से पेलता है। और दूसरी तरफ साइतामा को वो मॉन्स्टर अभी तक मिल ही नहीं रहा था और वो पूरे शहर में घूम रहा होता है, और तभी रास्ते में उसे मूवमेंट राइडर मिल जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और तभी रास्ते में इसे मूवमेंट राइडर का फोन पड़ा हुआ मिलता है और साइतामा को पता चलता है वो एक शेल्टर के अंदर है और साइतामा उस तरफ जाने लगता है। अब जेनोस उस सी किंग के पास पहुंचता है और आते ही वो सी किंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वो सी किंग दीवारें तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अब सभी लोगों को लगता है कि जेनोस ने उसे हरा दिया है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी सी किंग पीछे से आ जाता है और जेनोस को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि जेनोस का एक हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है। इधर हीरो एसोसिएशन का मैनेजर कि साइतामा जैसे एक छोटे हीरो को इतने बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजना चाहिए या नहीं, पर वो आखिर में उसे भेजने का डिसाइड करते हैं और साइतामा को सी किंग का लोकेशन बताते हैं और उससे बोलते हैं कि उसे वहाँ 2 मिनट के अंदर पहुँचना होगा। और दूसरी तरफ जेनोस वापस से उठता है और सभी लोगों से बोलता है, अब सभी लोग यहाँ से जाओ, मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ, जल्दी करो, जल्दी भागो भागो। और ऐसा बोलकर वो उस सी किंग पर लातों की बारिश कर देता है। अब जेनोस अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर को इकट्ठा करता है और सी किंग को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे कि वो हवा में उड़ने लगता है। अब जेनोस ऊपर आता है और अपनी लाइटनिंग आई से उस पर अटैक करता है और सी किंग
किंग नीचे आकर गिरता है, पर इसके बाद वो मॉन्स्टर जेनोस को बहुत ही बुरी तरह पीटने लगता है। तभी एक छोटी सी बच्ची जेनोस का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, जेनोस भैया आप ये कर सकते हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अब ये देखकर वो मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उस बच्चे के ऊपर एक एसिड बॉल फेंक देता है, लेकिन जेनोस उस लड़की के सामने आ जाता है और वो एसिड बॉल अपने ऊपर ले लेता है और बुरी तरह से जल जाता है। अब जेनोस बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं था और वो मॉन्स्टर जेनोस को मारने ही वाला होता है। तभी वो राइडर वहाँ पे आ जाता है और अपनी साइकिल को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक के मारता है। आले चक मेरे दोस्त नु कुटेगा तू, और उस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उठा कर पटकने लगता है। अरे यार ये तो फुस हो गया। अब वो राइडर मरने की हालत में होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। अब वो मॉन्स्टर दोबारा से जेनोस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो राइडर एक बार फिर से उस पर हमला करता है और वो मॉन्स्टर उसे फिर से एक बार ऊपर उठाकर फेंक देता है। अब वो मूवमेंट राइडर बोलता है, मुझे पता है मैं एक क्लास जितना पावरफुल तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और ये सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और एक बच्चा बोलता है, मूवमेंट राइडर आप उसे हरा सकते हो, मुझे आप पर पूरा यकीन है। और सभी लोग मूवमेंट राइडर को बहुत ही ज्यादा इंकरेज करने लगते हैं। अब वो राइडर जोश में आ जाता है और जैसे ही डीप सी किंग को मारने के लिए आता है, तभी वो मॉन्स्टर उसे पंच मार देता है और लोगों की उम्मीदें फिर से टूट जाती है। अब वो राइडर सीधा जाकर साइतामा के हाथों पर गिरता है। अब साइतामा भाई यहाँ पर आ चुका है और अब ये नहीं बचने वाला। अब इसे अपनी नानी दादी याद आने वाली है। अब साइतामा उस राइडर से कहता है, तुमने अच्छी फाइट की मेरे दोस्त। अब साइतामा जेनोस को देखता है और जेनोस से पूछता है, कहाँ है वो मॉन्स्टर जेनोस? और जेनोस बोलता है, गुरुजी संभाल के। और तभी वो मॉन्स्टर साइतामा के पीछे आ जाता है और एक जबरदस्त किक मारता है साइतामा के टकले पे, लेकिन साइतामा का एक बाल भी बाका नहीं होता। अरे बाल तो उसके हैं ही नहीं। अब ये देखकर वो मॉन्स्टर हैरान हो जाता है कि साइतामा बाकी हीरो से थोड़ा सा अलग है और साइतामा उसे बोलता है, अबे ओ ये क्या बच्चों वाली किक मार रहा है, अगर लड़ना ही है तो अच्छे से लड़ना। अब सभी लोग ये लड़ाई देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी साइतामा को नहीं जान रहा होता कि ये बंदा आखिरकार है कौन। तभी एक आदमी बोलता है, अरे ये तो साइतामा है, ये एक सी क्लास का बंदा है। और सी क्लास सुनकर सभी लोग वापस से निराश हो जाते हैं और तभी वो मॉन्स्टर साइतामा के पास बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन साइतामा उसे एक पंच मार देता है जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। अब सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अरे इसने तो एक ही पंच में उसे मार दिया, लगता है बाकी के हीरोज बस ऐसे ही हैं। पता नहीं हीरो एसोसिएशन वाले लोग भी कहां से ऐसे लोगों को उठा लेते हैं। साइतामा ये सब सुन रहा होता है और बाकी हीरोज की इज्जत को बचाने के लिए साइतामा उनसे बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैं लेट आया, इन हीरोज ने मिलकर पहले ही इस मॉन्स्टर को काफी वीक कर दिया था, इसलिए ये बहुत ही जल्द मर गया। अब इसका सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग साइतामा से नफरत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी हीरोज के मन में साइतामा के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी सोनिक भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, मैं आ चुका हूँ, कहाँ है वो सी किंग? क्या बात है भाई, बहुत जल्दी आ गया। अब कुछ दिन बाद जेनोस और साइतामा कुछ सामान खरीद कर अपने घर जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक रोबोट एक मेल बॉक्स रखकर चला जाता है और जेनोस को समझ आ जाता है कि ये हीरो एसोसिएशन का बॉक्स है और इनमें लोगों के भेजे हुए लेटर्स होते हैं और ये उन्हें लेकर घर चले जाते हैं और सभी को एक एक करके खोलने लग जाते हैं। अब साइतामा उन लेटर्स को खोलता है और देखता है कि उन लेटर्स में साइतामा को गालियाँ लिखी हुई है, रिटायर हो जा भाई, तू किसी काम का भी नहीं है, क्रेडिट खाता है तू लोगों का, गंदे आदमी। और ये सारी बातें पढ़कर जेनोस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन साइतामा को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी एक छोटे से लेटर में साइतामा को किसी ने थैंक यू लिखा होता है। ये लेटर हीरो एसोसिएशन की तरफ से था। अब हमें पता चलता है कि साइतामा का अब प्रमोशन हो चुका है और उसे रैंक 1 पे प्रमोट कर दिया गया है। अब साइतामा वापस से अपने घर लौट रहा होता है और तभी उसे रास्ते में एक दुकान से खाने की खुशबू आती है और वो वहाँ जाकर बैठ जाता है मोमोज खाने के लिए म्यूनीज के साथ। और वहाँ पर उसे मूवमेंट राइडर मिलता है, लेकिन सबकी तरह ये साइतामा इस मूवमेंट राइडर को भूल चुका होता है कि ये कौन है। और ये राइडर उसे बताता है कि ये जो थैंक यू वाला लेटर था उसी ने भेजा था। अब ये बंदा साइतामा को पार्टी भी देता है क्योंकि उसकी प्रमोशन हो चुकी होती है। इसके बाद हम एशियंट किंग नाम के एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक डायनासोर होता है और जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स ने उसे मारने की कोशिश की पर उसे उससे कुछ भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पर एक ए क्लास का हीरो टेरिबल टोर्नेडो वहाँ आ जाती है। अब ये मॉन्स्टर इस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर हम देखते हैं कि इस टोर्नेडो के पास एक साइकिक पावर होती है जिसका यूज करके वो उसके इस अटैक को डॉज करती थी। और तभी स्पेस में से एक बहुत ही बड़ा सा मेटियोर डायनासोर
के ऊपर गिराकर उसे मार देती है। इसके बाद हम साइतामा और जेनोस को एक डोजो क्लास के अंदर देखते हैं, जहाँ सिल्वर फैन, जिसे हमने अभी पहले देखा था, ये बंदा एक मार्शल आर्टिस्ट होता है और इन्हें अपने जलवे दिखा रहा होता है। ये देखो ऐसे करते हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया। पर उन दोनों को इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और जेनोस साइतामा से कहता है, गुरुजी इस बुढ़ऊ को टपका दूं क्या? अरे जेनोस तुम भी ना। तभी उसका एक स्टूडेंट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनोस उसको गले से पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है, अबे ओ छुटकू, शांत रह के बैठा रहे, ज्यादा उड़ मत। अब सिल्वर फैंग उन सभी को बताता है कि एक टाइम पर उसका डोजो था वो स्टूडेंट से भरा होता था, अब उसका बेस्ट स्टूडेंट गैरो बौखला गया है और गैरो ने इन सभी के सभी स्टूडेंट्स को खत्म कर दिया है। और तभी हीरो एसोसिएशन से एक आदमी वहाँ पर आता है और इन्हें बताता है कि इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है और सभी एक क्लासेस के हीरोज को बुलाया गया है। अब साइतामा भी उनके साथ हेडक्वार्टर्स में चला जाता है। अब वहाँ जाकर सबसे पहले उनकी मुलाकात एक सी क्लास के एक हीरो एटॉमिक सामुराई से होती है, जो कि साइतामा से हाथ भी नहीं मिलाता, क्योंकि इस बंदे में एटीट्यूड कूट कर भरी हुई है और ये साइतामा को बहुत ही नीचा समझता है, क्योंकि ये सी क्लास का एक हीरो है। और तभी टोर्नेडो भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी साइतामा को गालियाँ देने लगती है, क्योंकि साइतामा एक सी क्लास का हीरो है। अबे वो टकले, भाग जा यहाँ से, क्या कर रहा है तू? तभी साइतामा बोलता है, अरे ये बच्चे किसकी खो गई है यहाँ, कोई से चॉकलेट दिला के लाओ। अब मीटिंग शुरू हो जाती है और सभी के सभी एक क्लास के हीरोज वहाँ पर आ जाते हैं। पूरी प्रिजनर, ड्राइव नाइट, चाइल्ड एम्पीरियर, पिग गॉड, फ्लैशी फ्लैश, टैंक टॉप मास्टर, डीमन साइबॉग, मेटल नाइट और भी बहुत सारे। पर साइतामा वहाँ पर बोर होने लगता है और वो उनसे कहता है, भाई बहुत भूख लगी है, कोई मोमोस ला दो और साथ में लाल चटनी भी। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है और सभी को बताता है कि भविष्य देखने वाली शिवा बाबा अब नहीं रही। पर साइतामा को इसके बारे में पता नहीं होता और वो पूछता है, शिवा बाबा ये कौन है? और तभी हमें पता चलता है कि इस औरत ने जो अभी मर चुकी है भविष्यवाणी की थी मॉन्स्टर अटैक की और अपने सबसे बड़ी फॉरकास्टिंग लिख के गई और उसमें लिखा था कि 6 महीने में धरती पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और ये हमला आजकल 2 महीने बाद या 1 साल बाद भी हो सकता है और इन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। और तभी उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला हो जाता है। एक स्काई किंग नाम का एक मॉन्स्टर अपने साथियों के साथ मिलकर हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग पर हमला करता है ताकि वो लोग धरती पर कब्जा कर सके, पर हमारे सभी हीरोज को किसी ने पीछे से मार दिया होता है। और तभी एक और मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है, मेल्जर गार्ड, और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी एलियन शिप होती है और उस शिप के लैंड होते ही सिटी ए पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और इस तरफ हेडक्वार्टर्स के अंदर सारे के सारे सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया था और उस औरत की जो भी भविष्यवाणी थी वो सच होने लग जाती है। अब इससे पहले कि एस क्लास के हीरोज कुछ कर पाते, साइतामा उस रूम के अंदर एक छेद करके बाहर आ जाता है और बाहर जाकर शिप को देखता है। अब उस शिप के पास जाने लगता है, लेकिन तभी एक मिसाइल उस शिप से लॉन्च होती है और बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लायरन नाम का एक बंदा मेजल गार्ड से लड़ते लड़ते थक जाता है, क्योंकि इस मेजल गार्ड के पास बहुत ही ज्यादा हीलिंग पावर होती है, जिसकी वजह से ये बंदा चुटकियों में रिकवर हो जाता है। और तभी उसकी एक पावरफुल पंच से उसका एक हाथ टूटकर अलग हो जाता है और तभी मेजल गार्ड खुद को स्प्लिट करना शुरू कर देता है। अब उसके 5 हिस्से हो जाते हैं, जिनके अपनी अपनी एक बॉडी होती है। और तभी एक एटॉमिक समुराई ने मेजल गार्ड पर एक साथ हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो वापस से जुड़कर एक हो गया। और तभी बाकी के हीरोज वहाँ पर आ जाते हैं और मेजल गार्ड से फाइट करने लग जाते हैं। और इस तरफ बिल्डिंग के अंदर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस शहर को पूरी तरह से इवेल्युएट कर देंगे और सेफ्टी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि ये शायद गॉड लेवल का थ्रेट है और शायद पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी भी इससे खत्म हो सकती है। अब हीरोज इस क्लास के 7th रैंक के बंदे से राय लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा पृथ्वी पर इस वक्त सबसे पावरफुल इंसान है और सभी हीरोज इसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और ये बंदा बोलता है, ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि वो शिप बहुत ही ज्यादा ऊपर है। पर तभी हम देखते हैं कि साइतामा ऑलरेडी उस शिप के ऊपर हमला कर चुका है और अब उस शिप के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म करके साइतामा थोड़ा सा और अंदर जाता है और तभी उसे अपने सामने ग्लोरीबस नाम का एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, लेकिन साइतामा उसे एक ही पंच मारकर आगे बढ़ने लगता है। अब इसके बाद साइतामा असली बॉस को ढूंढने लग जाता है। इसके बाद हम गैरी यामसुक नाम के एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि बौखलाया हुआ होता है कि उनका सबसे बेस्ट फाइटर एक ही झटके में मारा गया। तभी बोरोस नाम का एक बंदा वहाँ पर आता है और ये बंदा उसे बताता है कि इस टकले ने 5 सेकंड के अंदर अंदर इनकी गैरी बस को हरा दिया है और उनकी शिप को
90% तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब बोरोस उसे बोलता है, तुम चिंता मत करो, अभी पावर स्पीयर पूरी तरह से सेफ है और शिप को कुछ नहीं होगा। और न्यूज पे भी सभी जगह खबर फैल जाती है कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं और 50% तक ए सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब हम पूरी प्रिजनर को देख, वो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन मेजल गार्ड उसके सारे हमलों से बच रहा होता है और एक ही झटके में रिकवर होने लगता है और वो अपने आप को बहुत ही इजीली हील कर रहा होता है। और तभी सिल्वर फैंग बीच में आ जाता है और उससे फाइट करने लग जाता है, लेकिन तभी इस मेजल गार्ड को गुस्सा आ जाता है और एक बम लगाकर सारे के सारे हीरोज को एक ही बार में खत्म करने के बारे में सोचता है और अपने एक बॉडी को शिप से कनेक्ट करने के लिए भेजता है। लेकिन तभी मेटल बैट उसको रोक देता है और दूसरी तरफ साइतामा शिप के अंदर घुसता ही जा रहा था और गैरी यामसूक बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है साइतामा को अंदर घुसता हुआ देखकर। दूसरी तरफ मेटल बैट देखता है कि उससे छोटे मेजल गार्ड के अंदर एक मोती जैसी कोई चीज है और वो उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। मेजल गार्ड ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और मेटल बैट उस मार्बल को तोड़ देता है और मेजल गार्ड खत्म हो जाता है। अब मेटल गार्ड उन सभी को बोलता है, गाइस इनके अंदर ये मोती है, बस इन मार्बल्स को खत्म कर दो और अपने आप ये खत्म हो जाएंगे। अब ये सुनकर जो बड़ा वाला मेजल गार्ड होता है वो भी घबरा जाता है और एटॉमिक समुराई अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। और इधर दूसरी तरफ शिप के अंदर गैरी यामसूक साइतामा को धमकी देता है कि वो उस शिप से निकल जाए, पर साइतामा उससे बोलता है, अरे बॉस मैं तो खुद ही यार यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता पता ही नहीं लग रहा। अब गैरी यामसूक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता बताता हूँ, मेरे को फॉलो करना, ठीक है ना। और साइतामा को राइट जाने के लिए कहता है, पर साइतामा तो किसी की सुनता नहीं, इसलिए वो लेफ्ट चला जाता है और उसे शिप का कंट्रोल रूम मिल जाता है। भाई भले ही इसके सिर पे बाल नहीं है, पर इसके में दिमाग बहुत है। अब गैरी यामसूक अपनी फुल फॉर्म में साइतामा के सामने आता है और बोलता है उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स है और उसका यूज करके वो साइतामा का भरता बना देगा और उसे रात में डिनर करेगा। और वो साइतामा पर बहुत सारे हमला करने लगता है और लास्ट में उस पर बहुत सारे पत्थरों से भी हमला करता है, लेकिन साइतामा को उसके अटैक से एक खरोच तक नहीं आती, बल्कि वो उसका ही फेंका हुआ पत्थर उठाकर जोर से उस पर फेंकता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेजल गार्ड के सिर्फ 2 ही सिर बचे होते हैं और सिल्वर फैंग इस मेजल गार्ड से फाइट कर रहा होता है और ये मेजल गार्ड सिल्वर फैंग को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। और इस तरफ शिप के अंदर साइतामा फाइनली बोरोस के पास आ जाता है और बोरोस को साइतामा के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी महसूस हो रही थी। अब बोरोस उसे बताता है कि वो एक ट्रेवलर है और वो पूरी यूनिवर्स में घूमता रहता है, ये एक नंबर का घुमक्कड़ है और अपने आंखों के सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है। लेकिन एक टाइम आया जब उसके मुकाबले वाला कोई भी नहीं बचा और फिर किसी ने एक दिन उसे बताया कि एक इंसान है जो उसके टक्कर का है और वो उसे मात दे सकता है। अब उस बात के पूरे 20 साल के बाद साइतामा उसके सामने खड़ा होता है और बोरोस साइतामा से कहता है, आजा भाई लड़ मुझसे, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अब साइतामा उसे हल्का सा पंच मारता है और बोरोस दीवार में जाकर बजता है। साइतामा को लगता है कि चलो भाई ये तो गया, लेकिन तभी बोरोस वापस से खड़ा हो जाता है और भाई साहब इसने साइतामा का पंच सहन कैसे कर लिया। अब साइतामा को उसके साथ फाइट करके बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। अब साइतामा के पंच से बोरोस का आर्मर टूट जाता है और वो बहुत ही पावरफुल रूप में आ जाता है। अब साइतामा और बोरोस आपस में बहुत ही खतरनाक फाइट करने लगते हैं। अब साइतामा इस पर एक पंच मारता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है और बाहर टोर्नेडो शहर का वो जो मलबा था उसे उठाकर स्पेस शिप पर फेंकना शुरू कर देती है और वो शिप तेजी से डैमेज होने लग जाती है। जिनोस ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इस तरफ सिल्वर फैंग उस आखिरी मेजल गार्ड को भी हरा देता है और दूसरी तरफ मूवमेंट राइडर बाकी कुछ बचे हुए हीरोज के साथ मिलकर सभी लोगों को बचाना शुरू कर देता है। अब पूरी को लगा कि वो लोग जीत गए हैं, लेकिन वो स्पेसशिप अभी भी अपने जगह पर ही थी और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। इस स्पेस का असली बॉस बोरोस है जो उस शिप के अंदर साइतामा से इस वक्त फाइट कर रहा होता है। बोरोस साइतामा की बुरी तरह से धुलाई करता है और उस पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट से भी हमला करता है, लेकिन साइतामा को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता और बोरोस उससे बोलता है, क्या बात है भाई साइतामा, मेरे सामने तो कोई 10 सेकंड तक नहीं टिक पाता, तुम तो फिर भी 5 मिनट से टिके हुए हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास गॉड लेवल की हीलिंग एबिलिटीज है और मैं भारी से भारी चोट को भी पल भर में ठीक कर सकता हूँ। अब इतना बोलते हुए बोरोस अपना कटा हुआ हाथ वापस से रीजनरेट कर लेता है। अब साइतामा को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहता है, अबे वो कुत्ते भौंकना
बंद कर और चुपचाप मुझ पे हमला कर। अब बोरोस अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आ जाता है, मीटियोर डस्ट नाम के एक फॉर्म में, और साइतामा पर इतने जोरों से मुक्का मारता है कि साइतामा सीधा चांद पर जाकर गिरता है और वहाँ पे बेचारा टाइम पास करने लगता है और एक जंप लगाकर वापस से धरती पर पहुँच जाता है। और बोरोस सोचता है कि अब उसे अपना हुक्म का इक्का चलाकर इस फाइट को खत्म करना होगा, और तभी साइतामा वापस से उसके पास पहुँच जाता है। अब साइतामा बोरोस को अपने कुछ नॉर्मल पंच मारता है और बोरोस के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन अपने हीलिंग पावर की वजह से वो फिर से खुद को रिकवर कर लेता है। अब बोरोस अपने ब्लास्ट मोड में आ जाता है और वो एक फाइनल हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब साइतामा भी अपने कुछ सीरियस पंच बोरोस के ऊपर मारता है और उस पंच की वजह से बहुत ही खतरनाक सी रोशनी बाहर निकलती है और बोरोस का पावर स्पीयर मार्बल भी टूट जाता है, और साथ ही साथ उस पंच की वजह से बादल के भी 2 हिस्से हो जाते हैं और बोरोस वहीं पे मर जाता है। अब साइतामा हैरान होता है कि बोरोस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और साइतामा को उसे लड़ने में बहुत ही मजा आता है, लेकिन तभी बोरोस साइतामा से कहता है, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मुझसे ऐसे लड़ रहे थे, नहीं तो अगर तुम चाहते तो मुझे 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मेरा जीतने का कोई चांस ही नहीं था। और ऐसा बोलकर बोरोस मर जाता है और वो स्पेसशिप नीचे जमीन पर आकर क्रैश हो जाता है। अब साइतामा उस शिप को तबाह करके वहाँ से बाहर आता है। अब टोर्नेडो साइतामा के पास आती है और उससे पूछती है, अबे ओ गंजे, तू इस शिप के अंदर कैसे गया? लेकिन साइतामा उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और जेनोस भी वहाँ पर आ जाता है और साइतामा जेनोस को बोरोस के बारे में बताता है और बताते बताते वो चले जाते हैं और उन दोनों ने टोर्नेडो को इग्नोर कर दिया, जिससे कि टोर्नेडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है, अबे ओ टकलू गंजू, इग्नोर करता है मुझे तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी जेनोस टोर्नेडो से कहता है, अबे ओ पागल लड़की, चुप हो जा, नहीं तो तेरे को ये छोड़ने नहीं वाला। तभी टोर्नेडो गुस्से में आकर जेनोस को दीवार में पटक देती है और साइतामा देखता है कि जेनोस दीवार के साथ चिपक गया है और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से जेनोस का हाथ ही उखाड़ देता है। अब सीटीए पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन सभी लोग बच गए थे और हीरो एसोसिएशन के लोग उस स्पेसशिप के लोहे को अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं और उनकी हेल्प से एक नया हेडक्वार्टर क्रिएट कर देते हैं और उस हेडक्वार्टर से इतने सारे डॉट्स निकलते हैं कि कोई भी हीरो जल्दी से किसी भी सिटी में बहुत ही तेजी से पहुंच सकता है। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।